अक्टूबर को जब विधिवत रूप से मुझे प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी मिली, मैं अपना इसको सौभाग्य मानूंगा कि कानून पार्टी की तरफ से कार्यक्रम बराबर ऊपर नीचे आते रहे। हस्ताक्षर अभियान वाला कार्यक्रम हमारा चला, रोज प्रदर्शन के साथ था, उसमें वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम। फिर उसके बाद में राहुल जी ने जो मीडिया के सामने, प्रेस के सामने जो बताया, जो वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो एक्स फाइल्स के नाम से जो उजागर किया, तो में राहुल जी ने जो एक्स फाइल्स के नाम से जो उजागर किया, ये कोई पॉलिटिकल एक वो नहीं था कि भाई केवल कोई सत्ता प्राप्ति के लिए हो या कोई चुनाव से पे हो या कोई इसका कोई हमें पॉलिटिकल यूज करना। लेकिन सच्चाई है कि आप खुद भी इस बात के गवाह है कि हरियाणा की जनता फैसला कर चुकी थी कि हरियाणा में राज कांग्रेस का बढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो मामला हुआ, वोटों का गड़बड़ होना, ईवीएम में गड़बड़ी, कहीं बैटरी का 99 पाना, कहीं जो आपकी पोलिंग परसेंटेज 61 से बढ़ा के 68 तक ले जाना, तो ये सब चीज़ें, और साथ में जो फर्जी एड्रेस के ऊपर वोट बनाना, ब्राज़ील की मॉडल के नाम से भी लगभग 22 जगह उसके वोट पाए जाना, इस तरह से आदि आदि अनेकों तरीके थे, जिसकी तरीके से ये साबित होता है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में सत्ता आई है, चोरी की गई है, वोटों की चोरी, पार्टी की सरकार की चोरी की गई है, और उसके आधार पर हरियाणा में एक अवैध सरकार बनी। ये बताओ, जो आप ये इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, जो कारण आपने गिनवाए सब, क्या आपको ये भी लगता है कि अगर टिकटों का वितरण सही ढंग से होता तो कांग्रेस की सरकार आ सकती थी? टिकटों का वितरण सही हुआ या गलत है? देखिए, उस समय के हालात होते हैं, अपनी तरफ से कोई पार्टी नहीं चाहती कि हम कोई फैसला गलत करें। रिजल्ट आने के बाद हम ये सोच सकते हैं कि शायद ये फैसला सही था या गलत था। कई बार आपने देखा होगा, हम कई जगह तो नया उम्मीदवार खड़ा करते हो, चुनाव जीत जाता है, जीतने के बाद कहते हैं वाह क्या रणनीति बनाई थी, देखो कैसे इसको। और कई बार नहीं जीत पाता, रात को यदि आप गलती होगी, पुराने आदमी लाते तो बहुत अच्छा रहता, तो कई चीज़ें रिजल्ट के बाद पता लगती है। बाकी ठीक है, सभी फैसले अच्छे नहीं होते, सभी फैसलों के लिए एक राय नहीं होती कि आज बहुत ही बढ़िया हुआ। अब रिजल्ट के बाद तो हम कह सकते हैं साहब यहाँ वोट की चोट थी, गलती हो गई, इनके टिकट कट गई, इनको बिल्कुल तो शायद आसानी जीत जाते, बहुत सी चीज़ें होती है। लेकिन जो हुआ ठीक है, वो हर चीज़ वापस नहीं हो सकती, और उस पर कोई फायदा भी नहीं है उसके बंधन करने से। नहीं, वोट चोरी की जो आप बात कर रहे हैं कि वोट चोरी की वजह से सरकार चोरी आपकी हो गई, तो जैसे अनुराग जी बता रहे हैं, टिकट भी गलत बटी आपके हिसाब से, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि टिकट चोरी हुई है। दूसरा, आपकी पार्टी के बागी लोगों ने भी बड़ा नुकसान किया। तीसरा, आपकी पार्टी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, जो एक दूसरे के खिलाफ मन मुटाव थे, जो एक दूसरे के खिलाफ प्रचार हुए हैं, उसकी वजह से नुकसान नहीं हुआ क्या? आपको नहीं लगता क्या, जो गुटबाजी पार्टी में रही है? देखिए, परिवार के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई बात होती है, विरोध होता है, आपस में कोई राय अलग अलग होती है, सब भाई क्या उस चीज़ का नुकसान तो होता ही है। बाकी फिर भी मैं मुख्य रूप से इसको जिम्मेदार नहीं मानता। मेन रूप से मैं उसी बात को मानूंगा जो हमारे पार्टी के नेता ने, राहुल जी ने जो बात रखी है कि मुख्य रूप से ठीक है, हो सकता है छोटे बड़े आप कह रहे हो कुछ रीजन ऐसी हो, और किस घर में नहीं है ऐसा। क्या भारतीय जनता पार्टी में 100 के 100 सब एक मत के लोग हैं? वो हमारा पार्टी में होता है। जैसे हर परिवार में अलग अलग राय होती है, भाई की अलग है, पिताजी की अलग है, बेटी की अलग है, बेटिया की अलग है, तो हो सकता है डिफरेंस थोड़ा बहुत चल सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से ही कोई बहुत बड़ा ऐसा हो गया हो। ठीक है, कुछ रीजन थोड़ा बहुत हो सकता है जो आप कह रहे हो, सहमत हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जो आपके सामने बात रखी है, जो हरियाणा में एक तरह का मैं कहूँगा लोकतंत्र का ही तरह से चीरहरण हुआ है, इसको कुछ शक्ति कहने, संविधान के साथ छेड़खानी की। उसको उदाहरण देखिए आप, जब आपकी चुनाव एवं चयन प्रक्रिया के अंदर सीजीआई साहब शामिल थे सब उससे, क्या ऐसी नौबत आ गई सरकार को कि सीजीआई को हटाना पड़ा उसमें से, और एक अपने मंत्री को रखना? जो राहुल जी ने कल अपने आपके सामने रखे हैं, प्रेस के सामने या लोकसभा में भी रखे हैं, वो देखिए कितना गंभीर मुद्दा है कि भाई आप फिर उसके बाद में उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक ये आपकी तरफ से सरकार की तरफ से नया कानून बना दिया गया कि भाई उन पर नहीं होगा। सीसीटीवी फुटेज 45 दिन के बाद नष्ट करने, ये सब चीज़ें दर्शाती है कि नियत में खोट। चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा जो उससे पहले करता। तो हमें बड़ा अपने आप में बड़ा गर्व था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अपने आप में बहुत बड़ी पहचान थी। चुनाव आयोग पे भी हमें गर्व होता था।
और ईवीएम मशीनों का सवाल है तो ईवीएम तो कांग्रेस लेके नहीं थे, कभी ऐसी बात नहीं आई जो आज संख्या है दिमाग में कि हमें पता नहीं हमारा वोट सही जा रहा है नहीं जा रहा। चर्चा करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कोई सेटिंग हो, तीसरा वोट चौथा वोट कहीं कमल के निशान पे जा रहा हो, क्या कारण है। अभी आपके सामने बिहार का चुनाव आया, तो हजारों लोग रैलियों में आ रहे हैं, जबरदस्त रैलियाँ हो रही, सड़कों पर लोग हैं, तो क्या कारण हुआ कि वो तेजस्वी जी की पार्टी में 25 ही आई, महागठबंधन में बहुत कम सीटें आई। तो ये अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी नए नए तरीके ईजाद करके नए अपना ईजाद करती हर बार। कहीं ना हरियाणा में कुछ किया, उसके बाद महाराष्ट्र में आपके सामने हुआ, कर्नाटक का उदाहरण आपके सामने दिया हमारी पार्टी के नेताओं ने। ये सब चीज़ें शो करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई ये चीज़ें जो है चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके पूरे लोकतंत्र के साथ बड़ा नुकसान किया गया है, संविधान के साथ छेड़खानी की गई है, पूरे देश के लिए बड़ा खतरे की मोटे तौर पर। दिल्ली जो रैली है इसमें जिलेवार कुछ टारगेट रखा, कितने लोग जाएंगे? देखिए जो वैसे तो दिल्ली की जो भी रैली होती है उसमें 80% मान लीजिए भागीदारी हरियाणा की। हमेशा आप लोग देखते आए, मेरे ज़्यादा अनुभव है आप लोगों को इन चीज़ों का। अब की बार भी आप ये मानिए कि कहने को राष्ट्र रैली है, लेकिन दूर से लोग नहीं आ सकते, थोड़े बहुत आएंगे सिंबॉलिक तरीके से। सबसे ज़्यादा हाजिरी होगी तो हरियाणा की होगी, फिर सराउंडिंग में आप लोकल दिल्ली है, सराउंडिंग राजस्थान है, पंजाब है, यूपी है, और बहुत साथी उधर से भी आएंगे। और जहाँ तक आपने संख्या अभी तक आपने फिक्स किया गया है, देखो जो NCR के लोग वह संख्या थोड़ा ज़्यादा शक नहीं है, और हर साथी अपनी तरफ से मैक्सिमम प्रयास करते हैं, चाहे वो अध्यक्ष है, चाहे विधायक है, पूर्व विधायक है, पार्लियामेंट MP है या MP कैंडिडेट। जिलाध्यक्ष को कोई लक्ष्य आपने दे रखा हो? देखिए लक्ष्य तो एक तो नहीं हो सकता, नहीं पंचकुला का जिला अध्यक्ष और गुड़गांव जिला अध्यक्ष में फर्क रहेगा। अच्छा, उस तरह से आप ये मान के चलिएगा सभी साथियों को उनकी सहूलियत के मुताबिक एक लक्ष्य टारगेट हमने दिया, तो प्रेस में बताने वाली बात नहीं है, लेकिन हमने उनको दिया है। वो सभी साथी अपने अपने तरीके से मैक्सिमम प्रयास करके अपना काम समझ के अपनी रैली को सफल करने का आपको 2 महीने हो गए कार्यकाल प्रदेश अध्यक्ष का आपका। इस दौरान विधायक दल की बैठकें हुई, जिलाध्यक्षों की बैठकें हुई, तो जिलाध्यक्षों की बैठकों में कहा गया आपको कि विधायक हमें सहयोग नहीं करते, विधायकों की बैठकों में कहा गया कि जिलाध्यक्ष हमारी बात नहीं सुनते। तो क्या रिपोर्ट है आपकी, इसे सामंजस्य कैसे बिठाओगे इनमें आप? और कई जगह पर जिलाध्यक्षों को सीट भी नहीं मिली बैठने के लिए, सर वीडियो वायरल हुई है, वो बेचारे नाराज होने जा रहे हैं, उनके हाथ पैर मनोबल बिगड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, जिलाध्यक्षों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, जिले के अध्यक्ष बनाए हैं और संगठन सज्जन अभियान से बने मिलना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा मिलना चाहिए कि विधायकों को भी और आपस में मिलजुल के काम करना चाहिए। हमने उनको नई सलाह भी दी है दोनों पक्षों की तरफ से। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, कोई 1-2 जिले में कुछ शिकायतें आपस में हो सकते हैं कि विचारधारा नहीं मिलती हो, वरना ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। पार्टी के काम में कोई दखल नहीं हो रहा, पार्टी काम सही विधिवत रूप से चल रहा है। जहाँ जहाँ मीटिंग हुई है उसमें जिला अध्यक्ष भी आए हैं और विधायक भी, बाकी ऐसा कुछ गुटबाजी है। मैं तो कह रहा हूँ विचारधारा की बात। उसमें नेता इंडिविजुअल तौर पर अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं ना कि पार्टी का पर्टिकुलर, इसके अलावा अपने उसको लेकर आपकी तरफ से कोई गाइडलाइन या नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है, ना ही किसी ने कोई मनसा प्रकट की, ना मेरे सामने कोई चर्चा आई। सभी जा रहे हैं रैली को सफल करने के लिए जा रहे हैं। कोई अलग से नहीं है कि भाई फला नेता का आदमी है, फला कोई पगड़ी बांध के आएगा, ऐसा कोई डायरेक्शन हमारी तरफ से नहीं है, ना मेरी जानकारी। नेताओं की तरफ से होता है, उन नेताओं को कुछ आपकी तरफ से कुछ कहा गया है क्या? नहीं, मेरी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। मुझे भरोसा है कोई ऐसा अलग से सिंबॉलिक नहीं होगा कि भाई कोई अलग शो किया जाएगा कि फला नेता के आदमी आए हैं। सभी के जा रहे हैं, ज्वाइंट रूप से जा रहे हैं, सबके मिश्रित जा रहे हैं, सभी अपने पंजाब कांग्रेस में जो चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं कि नवजोत कौर सिद्धू ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, 500 करोड़ की अटैची, मुख्यमंत्री बनने के लिए अटैची देनी पड़ती है। आप प्रदेश कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष हैं, कैसे देखते हैं उनके खिलाफ? पड़ोसी प्रदेश से हमें बोलना तो नहीं चाहिए, अपना क्या कांग्रेस का विषय है। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सब बातें मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। आपके सामने उदाहरण, कल कोई कह देगा अध्यक्ष बनने के लिए भी बहुत पैसे चाहिए, मैं आपके सामने बैठ, आज पैसे वाली बात भी नहीं है, 500 करोड़ बहुत बड़ी
बड़ी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें ठीक है। कई बार हम लोगों को थोड़ा सा पॉलिटिशियन लोगों को कई बार मुझे ऐसी बातें कह देते हैं जो नहीं कहनी चाहिए। ये चीज़ों में कोई तथ्य साथ नहीं, ऐसा कुछ राव नहीं। साहब, आपके अध्यक्ष बनने के बाद पहला चुनाव नगर निगम पंचकुला का हो रहा है, उस पर कितना वर्कआउट किया? हमारी टीम लगी हुई है, काम कर रहे हैं, पंचकुला भी, अम्बाला भी, सोनीपत भी, और जो उचित प्रॉपर उम्मीदवार होते हैं उनकी तलाश भी की जा रही है। और समय आने पर जैसी चुनाव तिथि आएगी हम उम्मीदवार को। वोट चोरी का जो मामला, उस पर किस तरीके से आपने काम किया है? यहाँ हमने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। सभी पता है 11 जिलों में खुद गए हैं और लोगों को मोटिवेट किया है। लोग इस बात के लिए सहमति है, लोगों का साथ है, हमारे साथ सहयोग है लोगों का। डॉक्टर साहब, एक वीडियो वायरल हुआ आपका कि आप खड़े थे और भूपेश बघेल जी आपको पहचान नहीं रहे हैं, तो किस तरह की क्या स्थिति थी वो? और उसके बाद बीजेपी ने भी आपके ऊपर निशाना साधा, पंजाब बीजेपी ने भी वो कहा कि हरियाणा के अध्यक्ष तक को प्रभारी सभा पहचानते नहीं हैं, कि ये हाल है। जैसे मैं इस बात को बधाई दूंगा आपको और अपनी प्रेस को जो इतना गौर करती है कि दिल्ली की। मुझे आज पहला ही सवाल आया, मैंने भी गौर नहीं किया था कि ऐसी कोई बात। नंबर 1 को नरेंद्र सिंह कोई राष्ट्र नेता नहीं समझता कि मुझे सभी लोग जानते हो। भूपेश बघेल जी हमारे प्रभारी नहीं है, हमारे प्रदेश के छत्तीसगढ़ के रहे वो, तो इसलिए ऐसा नहीं है। ठीक है, एक आध बार मिले भी थे, लेकिन ऐसा नहीं था कोई पुराता नेता। मैं इत्तेफाक से हम भी किसी मीटिंग में वहाँ गए थे, बुलाया गया था, तो बाहर खड़े थे पंजाब वालों के साथ में। मैं तो एक बार चला गया था, फिर वापस से मतलब आइए वहीं चलते हैं। वो हमारे राजस्थान के मित्र आ गए, शेयर पे लीडर और वहाँ के प्रधान वगैरह, तो उनके साथ में हम भी आ गए, बहुत सलाह हो गई थी। तो मेरा उनसे पहले परिचय नहीं था, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। बहुत सी जगह आपने पत्रकार साथी आप जाओ प्रेस मीटिंग, नहीं जाने एक दूसरे को, हो सकता है नहीं पहचान पाया, ये कोई मैटर ऐसा नहीं था कि कोई विशेष कैसी बात। राव साहब, एक SIR को लेके कल मनीष तिवारी वो ये चुनाव प्रक्रिया की मसले को लेके मनीष तिवारी ने संसद में कुछ सवाल उठाए थे। एक सवाल था SIR की प्रक्रिया को लेके कि ये कानूनी प्रावधान नहीं है इसका, और जहाँ पे वोट की त्रुटि नजर आती है, गड़बड़ नजर आती है, वहाँ पे किया जा सकता है। एक सवाल। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो वोटिंग मशीन है उसका सोर्स कोड या मदरबोर्ड जो उसका कोड है कंपनियों के हाथ में है या कि चुनाव आयोग के हाथ में है। ये दोनों सवाल, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर जानकारी संसद के थ्रू पहले भी मांगी थी 5-6 साल पहले, लेकिन वो जानकारी आज तक वहाँ से नहीं मिली है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा तो मनीष जी बताएंगे आपको, जो खुद आपकी चंडीगढ़ के MP हैं। बाकी फिर भी मैं कहता हूँ इसमें कोई शक नहीं है कि जो उन्होंने बात रखी, वरिष्ठ नेता है हमारी पार्टी के, और बहुत कुछ उन्होंने ठीक कहा है उनकी तरफ से। और सवाल मांगा है तो उनको सरकार को चुनाव आयोग को लेना चाहिए। मैं इस बात के जो चीज़ें कोई भी लोकसभा का सांसद कोई बात रखता है, लेकिन आप कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट के अंदर ये चीज़ें क्यों नहीं रखते आप कोर्ट में? क्योंकि यहाँ से 18-20 पेटिशंस डली हुई हैं, तो आप कांग्रेस की तरफ से ये सवाल वहाँ क्यों नहीं उठाते? कोर्ट क्या इसके अंदर आप ऐसे 15 से लगभग अनेक हमारी पैकेजेस डाली हुई है, और हर मुद्दा होता है उसमें भाई आप किस ग्राउंड के ऊपर डाल रहे हो। तो हो सकता है मुद्दे, मुझे सभी डिटेल्स मेरे पास नहीं है, मुझे डाली भी हो कुछ लोगों ने, मुझे नहीं पता, इस बात मेरी जानकारी नहीं है। लेकिन जो बेस्ट एफर्ट्स हो सकते हैं अपने वकील साथी की सलाह से, वो हम डालते हैं। तो डाली आपने अनुशासन समिति बनाई थी हरियाणा कांग्रेस में, और कुछ मुझे भी आप 1-2 नोटिस आपने जब ज्वाइन किया था, कुछ आपने भी नोटिस किया था कभी कार्य अभी तक अनुशासन समिति ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर कोई फोन फोटो भी ले सकती है, वोट चोर जब प्रक्रिया के दौरान हमने देखा कहीं मुद्दा की फोटो नहीं लगी, कहीं शेयर की फोटो नहीं लगी, तो क्या मतलब ये अनुशासन समिति के अंदर ये मैटर्स नहीं आते हैं, या मतलब क्या आपको नहीं लगता कि कोई एक्शन लिए जाना चाहिए? समिति बनी गई है। पहले तो मैं हमारी पार्टी के नेताओं का धन्यवाद करता हूँ, हाईकमान का, कि हमारी प्रार्थना के ऊपर अनुशासन समिति बनी, और उस बात को हमारे पत्रकार साथियों ने पसंद किया कि अच्छी बात है, चलो पार्टी में अनुशासन रहना चाहिए। और जहाँ हमें महसूस हुआ, हमने उनको नोटिस भी दिया, पर्सनली आके मिले, उन्हें जवाब भी लेके गए हमें, और उस बात का बड़ा असर भी पड़ा। इसमें कोई शक नहीं, और हरियाणा के अंदर एक अच्छा मैसेज गया। जहाँ तक सवाल है अनुशासन समिति, तो अनुशासन तो होना मैं समझता हूँ एक घर के अंदर भी जरूरी है, पार्टी के अंदर भी जरूरी है। और कोई व्यक्ति अगर पार्टी की नीतियों से अलग चलेगा, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, तो निश्चित रूप से खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। लेकिन हमारा मकसद कोई अपने परिवार को कम करना या छोटा करना नहीं है कि रोजाना उठा के हम पार्टी से बाहर करते रहे। ये ठीक है, एक उसको समझाना हमारा दायित्व बनता है। और जहाँ फोटो की बात करी आपने,
कि जो पीछे होता है मेन जो बैनर लगते हैं, क्या बोलते हैं उसको जी? नहीं मेन उसको बोलते हैं ना, पीछे जो लगता है नहीं होल्डिंग तो है उसको जोर नाम देते हैं, बैकड्रॉप जो होता है आपका, उसके अंदर हमने डायरेक्शन दी। सभी में आप चेक करना, सभी के अंदर फोटो है हाईकमान की नेताओं की भी, हरियाणा के लीडर्स की सभी की फोटो है, जो भी हमने उनको गाइड किया। हो सकता है कोई पर्सनल अपनी बनवाए, कोई अपने गली में मोहल्ले में बाजू आप लेकर चले साथ, उसमें किसी की नहीं भी हो, लेकिन मेन मुख्य वो थी। और साथ जो हमें मार्च में चलनी थी उसमें थी, वो सभी जगह पूरे हरियाणा के सभी लीडर्स को हमने एडजस्ट किया। और ये बड़ी जो कॉमन बातें हैं, अपने से सीनियर लीडर्स का सम्मान करना चाहिए। हमने उनको राय दी है, बहुत साथी उसको अच्छा भी बताया। कितने माफी मांगे, कितने माफी मांगे आगे, कितनों को नोटिस दिए थे और कितने माफी मांग के चले गए, ये भी बताइए दो। नहीं नोटिस कितने जारी हुए तो बता दो, चलो नाम बता। नहीं नोटिस तो मेरी तरफ से एक ही गया था, बाकी हमारे अनुशासन समिति चेयरमैन जो है श्री धर्मपाल मलिक साहब जरूर विधिवत रूप से आपको कहीं बैठेंगे दोबारा जो ज़्यादा बता पाएंगे क्या क्या कार्रवाई। मेरे पास तो आएगा मैटर नहीं बना। व्यक्तिगत तौर पे कितने आ गए जी वापस? नहीं मेरे पास तो बताया था एक है, तो उसका जवाब आ गया था मनीषा जी का, तो इसलिए ठीक है, सही है, इसका अच्छा इम्पैक्ट है। एक बड़ी चर्चा है और उसके अंदर बहुत नेता है ऐसे लगातार टीम कर रहे हैं। और पहले की जो अगर बात करें के चले गए, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको कैसे वापस लेकर के आएंगे आप? क्योंकि पार्टी में भाजपा की बात करें तो भाजपा में गए हुए हैं और इधर में गए हुए हैं, जैसे वैसे वोटर लाइन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं आप, तो उनको एक कर लो, तो आप एक करेंगे कि उनको वापस लाएं? ये अगर हमारी मीटिंग होती ना तो ये भी सवाल बन जाता आपकी तरफ से। देखिए जी आपकी मीटिंग में हंगामा आप अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन आपको सवाल कौन करेगा? नहीं राव साहब, कांग्रेस में एक चर्चा ये है कि कांग्रेसियों में एक चर्चा है कि राव साहब बड़े प्रेशर में हैं, क्योंकि वो पीसीसी का गठन नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर बड़ा दबाव है कि इसको एडजस्ट कीजिए उसको एडजस्ट कीजिए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी। तो कब तक आपका पीसीसी का गठन नहीं? आपको एक सीनियर हमारे साथी हैं, आपको खुद मालूम है टाइम कहाँ मिल रहा है, लगातार इतनी व्यवस्था चल रही है और 14 तक तो चलेगी। मैं खुद बहुत जल्दी है, मेरी हाईकमान चाहता है, उनकी तरफ से मैसेज आ चुका है कि आप लेट क्यों कर रहे हैं, भेजिए। लेकिन सच बात तो ये कि भाई हमें इतना समय नेताओं को आपस में नहीं मिल रहा कि भाई मुख्य लोगों की छटनी कर सके, नाम दे सके, सभी से आवेदन मतलब नाम मांगे हुए हम लोगों ने, तो इसलिए बहुत जल्दी हम गठन कर रहे हैं। मैं समय सीमा नहीं बनना चाहता कि मैं कहूँ 15 दिन में, तो 16 दिन आप सवाल करोगे, साहब 31 तारीख आ गई क्या रहा, तो लेकिन मैं बहुत जल्दी हम बनाना चाहते हैं। 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। बिल्कुल बहुत जल्दी हम कर, आप मान के चलो, हम खुद जल्दी है, हमारी हाईकमान भी चाहते हैं, उनका खुद का मैसेज है कि आप बनाइए। लेकिन सब बात है कि हमें भागदौड़ इतनी ज़्यादा हो रही है लगातार, और 14 तक संभव तो उसके बाद शायद थोड़ी फुर्सत मिल जाए, तो हम फटाफट एक हफ्ता लगेगा इसको करके हाईकमान को भेज देंगे, मंजूर हो जाएगा। जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग होनी थी, वो तो टाइम बाउंड किया गया था पहले राहुल गांधी की तरफ से, वो भी नहीं हुआ अभी तक। हाँ एक पहले बात तो पूरा कर सकते हैं। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की ट्रेनिंग होनी थी उत्तराखंड की और हरियाणा की, आप लोगों ने करनाल और कुरुक्षेत्र डिसाइड किया था, तो राहुल गांधी का टाइम बाउंड था, वो भी हुआ हो गया, सब कुछ फिक्स हो गया। कब हो रहा है? हम अभी डेट डेट बताओ। बताएंगे आपको, बताएंगे टाइम पे धमाका करेंगे। हो गया फाइनल, हमने निश्चित स्थान निश्चित कर लिया है, डेट भी निश्चित कर ली है, लेकिन अभी थोड़ा समय था, समय तो मुझे अच्छी लगती है। अब उसने कि मैंने पहले तो मैं आउट कर दे 20 दिन पहले, तो बात का मजा भी हो जाए, अगले साल ही हो 100%। हाँ ये ठीक, नए साल में, जनवरी में नए साल अभी एक खाली कर दो आप, जो आपकी पार्टियों के अगला नेता चक्कर है। दूसरी पार्टियों में गए हैं, हाँ जी, उनको वापस लाने की राजनीतिक की कोशिश होगी कि उनको दोबारा से कांग्रेस पार्टी में मिला। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपके सामने बात सही कहना चाहता हूँ ईमानदारी के साथ, जो साथी गए हैं उनकी, या जो कहीं भी बैठे हैं कांग्रेस पार्टी में, उसकी नीतियों में आस्था रखता है, तो उसके लिए आपके घर के दरवाजे कांग्रेस के खुले हैं। और निश्चित रूप से मैं उन सब साथियों से बात भी करूंगा, और अगर मुझे जाना पड़ा तो जाऊंगा भी उनके पास में, और मैं चाहूँगा कि अच्छे लोगों का एक टीम हमारे पास तैयार हो, जिनकी प्रदेश में छवि ठीक हो, और जो सही विचार हो, और हमारी पार्टी से सहमत हो, हमारी विचारधारा से। ये अभी आप बता रहे थे कि जो प्रदेश कार्यकारिणी बढ़ेगी उसमें आवेदन मांगे होंगे, तो उसमें भी क्या कोई प्रक्रिया है? सॉरी सर, वो डिलीट कर दो उस बात को, आवेदन नहीं मांगे, हमें हाईकमान ने आदेश कहते हैं कि आप नाम भेजिए, ठीक है। परमानंद जी कहते हैं डिलीट मार दो, तो आप डिलीट मार दो उस बात को। उन्होंने उनको एक बयान आया था कि
साथी हो गया। जो नेता छोटे नेता है उनको सवाल उठारण किया था आपने, उनके इस बयान को किस प्रकार से देख रहे हैं? बात सच्चाई की है कि मैं आपके भाइयों से कहूँगा, अपने ऐसे साथियों से, जिसके जो बयान हो उसी से पूछा तो अच्छा रहेगा। जिंदगी ज़्यादा बढ़िया बता सकते हैं हम। नहीं, पार्टी के नेताओं को इस प्रकार की लैंग्वेज देना, ये भी अनुशासन। देखो, विजेंद्र जी की यात्रा के बारे में हमारी जी ने आपके सामने हमारी मौजूदगी में पता कर गया। अब उन बातों को मैं रिपीट करूँ पर देखिए मुझे इच्छा नहीं लगेगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तरफ से स्वागत है, चल रहे हैं, अच्छी बात है। राव साहब, कल आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि हम हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में थे, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के नेता जो है बीजेपी से मिल गए और जीती जिताई बाजी उनके हाथ में दे दी, तो इसलिए वो हमने उनसे गठबंधन तोड़ लिया और वो 3 असेंबली सीटों पे भी तैयार नहीं हुए। मतलब वो कहते हैं कि 90 में से 3 असेंबली सीट हमने मांगी थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की नीयत ठीक नहीं थी और वो बीजेपी की सरकार उन्होंने बनवाई है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी बीजेपी की सरकार में, कांग्रेस चाहेगी कांग्रेस की सरकार में। ये उनके अपने विचार हैं। समय तो वैसे इसे समय है, ये उनके अपने विचार हैं, मैं इससे सहमत नहीं उस बात से। क्या कारण रहा, मैं उस समय उस पोस्ट पर नहीं था कि मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन कोई सही तालमेल होता था, नहीं हो पाया तो मैं इस विषय में मेरी तरफ से कुछ कहना उचित नहीं होगा। गवर्नमेंट सवाल तो काफ़ी हो गए सर। हाँ जी, मतलब प्रिंट के हिसाब से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, टीवी वाले रहेंगे खाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं, तो वैसे भाई बैठने वाली बातें कब सब बातें इसी टाइम हो गया। तो और सुनाओ सर, घर बार ठीक है? और ठीक है।